गाइस एक बड़ा ही जटिल सा सवाल आ रहा है बच्चों के मुंह से, बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये कि न्यू वैकेंसी कब आएगी और एज लिमिट तो ठीक है, कोई जटिल सवाल नहीं है कि क्या कोई बदलाव हो रहा है इस बार। कुछ चीज़ें अलग दिखी हैं हर बार से, उस हिसाब से थोड़ा सा मन में शंका आ रहा है। ठीक है, कि चीज़ें किस तरीके से जा रही है कोस्ट गार्ड के अंदर। सबसे पहले वेलकम बैक टू द स्टडी, दिस इज धीरज कुमार और अभी हम बात कर रहे होंगे न्यू वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, अभी क्या चीज़ें बदली बदली सी नज़र आ रही है। देखो, अभी हर साल कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एंड कोस्ट गार्ड नाविक दोनों का एक साथ करा रहे थे एग्जाम। ठीक है, और पिछली साल क्या हुआ कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का सिर्फ एक साल में एक बार उन्होंने कहा कि हम एक बार भर्ती लेंगे, साल में 2 बार नहीं लेंगे। थोड़ी सी वैकेंसी को डबल कर दिया उन्होंने। इस बार भी देखा गया कि साल में अब एक ही बार आएगी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी को डबल ट्रिपल करके दे रहे हैं इस बार। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ ना कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम डेट अलग से कर दिया गया। ठीक है, उसमें कोस्ट गार्ड नाविक का कोई जिक्र ही नहीं है और वो फरवरी के अंदर ही लेंगे। थोड़ा सा अलग कुछ दिखा, एक्चुअली वो मार्च में लिया करते थे, इस बार वो फरवरी के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो अलग कुछ ज़्यादा नहीं है, यही है कि वो मार्च में ले रहे हैं, फरवरी में ही ले रहे हैं, फरवरी एंड में ले रहे हैं। और कोस्ट गार्ड नाविक का अभी तक कुछ अता पता है नहीं। तो कोस्ट गार्ड नाविक जो है, जीडीबी आंतरिक जो भी है, वो फरवरी में तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, ये चीज़ श्योर है एकदम कि फरवरी में नहीं होगा। क्योंकि जब भी अब फॉर्म आता है तो उसमें कम से कम कुछ टाइम देंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए ना, तो फॉर्म फिलअप एंड होते होते थोड़ी आपसे एग्ज़ाम ले लेंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो आपकी नोटिफिकेशन जब भी आती है वो जनवरी एंड तक आती है हर बार तो। ठीक है, और इस बार क्या आएगी कि नहीं आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये बन के आ रहा है। हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में कहोगे सर आपने हमें नहीं बताया था, छूट गया, बताया नहीं आपने। देखो भाई, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जो मॉक टेस्ट है उसको छोड़कर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड की जो मॉक टेस्ट होती है, एक बार आप 80 रुपए की ना हमारी A to Z टेस्ट प्रो खरीद लो। इस बैच में आपको कोस्ट गार्ड नावी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नेवी एमा की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एयरफोर्स एक्स की टेस्ट मिल जाएगी, एयरफोर्स वाई की टेस्ट मिल जाएगी, एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बोलोगे सिर्फ 80 रुपए में इतनी सारी टेस्ट सीरीज? मैं बोलता हूँ हाँ, और ये ऑफर लिमिट टाइम के लिए है। जब मूड में आएगा इस ऑफर को हम लोग एंड कर देंगे, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी हो जाए इस बैच के अंदर इनरोल हो जाओ, और एक बार जब ये ऑफर जाता है तो फिर दोबारा नहीं आता है। मैंने 2022 में मैं एक बार लेके आया था 50 रुपीज़ में, बट आज के टाइम पे 50 रुपीज़ में करना पॉसिबल नहीं है। जो टेस्ट सीरीज टाइप करते हैं ना, वो लोग डिमांड पे डिमांड करते हैं, कम प्राइस में नहीं टाइप कर रहे हैं, अब पहले कर देते थे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम प्राइस में लेके आऊँ। 80 रुपये आज के टाइम पे कुछ वैल्यू नहीं है। इतने सारे एग्जाम, 5-6 एग्जाम मैंने गिराए, आप अलग अलग टेस्ट सीरीज लेने जाओगे ना तो 500 से 600-700 रुपये बैठ जाएंगे आपके, थोड़ा थोड़ा करके लोगे अलग अलग एग्जाम के लिए। तो मैं 80 रुपये में सारी चीज़ 700-600 की चीज़ों को 80 रुपये में लेके आ गया। अब क्या चाहिए आपको? तो डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप, A to Z टेस्ट प्रो को फटाक से ज्वाइन कर लो। कभी भी खत्म हो जाएगा ये ऑफर, और ऑफर खत्म होने के बाद लाख रुपए कर लोगे, हम लोग नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी को नाविक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जीडीबी यांत्रिक किसी भी एग्जाम की, तो सेक्शन 1 के लिए जो है ना रक्षक बैच है आपके पास, रिकॉर्डेड बैच है रक्षक 2.0। इस बैच में सेक्शन 1 की कंप्लीट क्लासेस कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, एंड आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा सेक्शन 1 का। कोशिश करेंगे जीडी का तो सेक्शन 1, यांत्रिक का सेक्शन 1 और डीबी का सेक्शन 1 का मॉक टेस्ट भी देंगे। साथ में हमारी जो पेड पीडीएफ आती है लास्ट टाइम में ना टॉप 500 सीरीज की, तो न्यू वाली पीडीएफ बन रही है, वो भी इसके अंदर मिल जाएगी, अलग से पेमेंट नहीं करना होगा, जस्ट 633 रुपये इसके अंदर। तो इतनी कम प्राइस में ये ऑफर है। भर्ती आने के बाद इसको हम लोग प्राइस को बढ़ाएंगे, बिकॉज इतने कम प्राइस पे हम लोग सेल करेंगे तो हमारे पास नहीं बचेगा। इतने सब्जेक्ट्स के इतने सारे कंटेंट टाइप करवाने पड़ते हैं, एप्लीकेशन मेंटेन कराना होता है कि लोग हाय हाय करते हैं। ठीक है, तो अभी इतनी सारी चीज़ों को मैं जब दे रहा हूँ तो आप इसको ज्वाइन कर लो प्राइस हाइक होने से पहले, और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लो, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा मार्च के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। इस चीज़ को लेके माइंड में रख लो कि नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे तो जिंदगी की लंका लग सकती है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था टेलीग्राम पे ना, आप जुड़ के रहो मेरे से, टेलीग्राम पे सर्च करना @A to Z स्टडी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, वहाँ पे देखा करो मैं कितने बच्चों का रिजल्ट देता हूँ, कितने बच्चे हमारे पेड बैचेस के हैं, मैं वहाँ पे प्रूफ दिखाते रहता हूँ, देखो देखो ये बच्चे का हमारा हो गया। और उस समय मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे पढ़ाए बच्चे जा रहे हैं कोस्ट गार्ड के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, कुछ एसएससी जीडी में भी जा रहे हैं, यही सब बैच पढ़ के, तो प्राउड फील होता है भाई, प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, और वैकेंसी कब आएगी, एज के ऊपर क्या होगा, वो सब चीज़ों का मैं बता देता हूँ। ये क्या खुल गया, असेसमेंट टेस्ट की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट का खेल खत्म हो गया। देखो हाँ, ये जो नाविक जो होता है फर्स्ट वैकेंसी जब आता है ये तो खत्म हो गया, 01/2025। अब 02/2025 की बारी है।
अगर ये नोटिफिकेशन नहीं देना होता इनको, ठीक है, तो ये 01/2025 ना करके सिर्फ 2025 भर्ती के नाम से ला रहे होते, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर ही लोग करते हैं। इनको 02/2025 लाना है, तब इन्होंने 01/2025 नाम दिया था। कोस्ट गार्ड का जीरो पिछली बार क्या हुआ था, 2025 भर्ती नाम से ले आए थे, क्योंकि उनको दोबारा भर्ती देनी ही नहीं थी, तो सीधे 2025 नाम से लेके आ गए। लेकिन नाविक वाले का 02/2024 01/2025 नाम से ले आ रहे हैं, इसलिए 02/2025 लेंगे वो लोग, ठीक है। और जब भी आपको देंगे वो जनवरी के अंदर देते हैं, जनवरी एंड, या फिर इनका अभी ये भी रिकॉर्ड रह चुका है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में दे देते हैं, लेकिन एग्जाम देते हैं मार्च के एंड तक। तो आप मिड मार्च दे रहे हैं ना, ये एंड मार्च तक ही आप सोचो कि एंड मार्च में ही लेंगे आपसे। तो ये आपका एग्जाम डेट है और आपका नोटिफिकेशन का डेट मैंने जो आपको था बता दिया। लेकिन ये जो सेकंड भर्ती पहले दिसंबर तक आ जाती थी, अब जनवरी फरवरी तक चल जाती है, जनवरी एंड हो जाता है। तो ये चीज़ लेके ना आप दिमाग में मत बैठाओ कि सर नोटिफिकेशन आया नहीं, प्रिपरेशन शुरू करें। भाई आपको डीबी की करनी है कि जीडी की करनी है, यांत्रिक की करनी है। अगर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करा तो आपको 1 साल लगेगा मिनिमम प्रिपरेशन में। तो आप जितना जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे बेटर रहेगा, ठीक है। अगर थोड़ी सी बेसिक आपकी ठीक है तो 4 महीने 3 महीने में कर लोगे, और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है फिर भी आप रिवीजन के लिए 2-3 महीने में कर लोगे। बेसिक ठीक है, अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 3 महीने में कर लोगे, बट प्रैक्टिस अलॉट जो हमारे बैचेस में आपको मिलती है, ठीक है। और एज जो होता है सबका, देखो मिनिमम एज होता है हर कैटेगरी का 18 से 22 साल। कितना भाई, 18 से 22 साल। अपना अपने एज कैलकुलेट कर ले, कमेंट में पूछने मत लगना आप, ठीक है। अब देखो अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो उसको प्लस 3 साल मिल जाता है, मतलब 25 साल तक वो फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्यून चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं फलाना तो ये बता था, फलाना गया भाड़ में। फलाने तो ये भी बता रहे थे कि असेसमेंट टेस्ट के अंदर ना ओएमआर पे टेस्ट नहीं होता, लोग बता रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो फिर बवाल होगा, आपको पता होगा। उल्टा सीधा बता रहे थे, असेसमेंट टेस्ट के अंदर कहते थे कि नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं होता भाई, वो तो लिखवाते हैं तुमसे पेपर पे, घंटा नॉलेज नहीं होता, आके ज्ञान देते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा बता दिए ना बच्चों को, ओबीसी को नहीं मिलते, कोस्ट गार्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, ये आके बता देते हैं। भाई उनके सब्सक्राइबर्स देख के मत जाओ, मैं बताता हूँ। नॉलेज गेन करना और कुछ भी बोल देने में फर्क है, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कोई बच्चा अगर एससी और एसटी से है तो उसको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कोई बच्चा एससी एसटी का है तो वो पूरा 27 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएगा। कोई बच्चा ओबीसी का है तो वो 25 साल। गारंटीड मैं कह रहा हूँ, जाके वेबसाइट पे चेक करो, चेक करने वाली चीज है, ठीक है भाई। और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के बच्चे 22 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ओके ना। तो ये जो डेटा था मैंने आपको दे दिया, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। और बाकी जो चीजें हैं ऐप से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो कि बैच को कैसे ज्वाइन करना है। वैसे बैच में क्या क्या मिलेगा मैंने बता ही दिया। सेक्शन 1 का इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ा देंगे। और आपको पता है असेसमेंट टेस्ट में ना इस बार एसआरटी हटा दिया गया है, सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस से पूछा गया था सवाल। तो हमारे बैच में पढ़ के जो बच्चा गया है वो मैक्सिमम बच्चे असेसमेंट टेस्ट पास करके आ रहे हैं। असेसमेंट टेस्ट आपको पता है ना, जब पास हो जाते हो ये रिटन एग्जाम, तो स्टेज 2 में जब बुलाते हैं ना फिर से टेस्ट लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्टेज 2 फिजिकल के दिन बुला के फिर से एक एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम देते हैं। तो वहां पर भी जब उस एग्जाम में जाओगे तो वो भी हम इसी बैच में पढ़ा देते हैं, वही वाला से पूछा जाता है। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी एक जगह पढ़ के मिल रहा है आपको, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकती है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक के शेयर करो और बैचेस को ज्वाइन करो फटाक से। कुछ करो ना करो, आप प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा आपसे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।